छात्रों, छठे पाठ सुभाषितानी के इस तीसरे और अंतिम पाठ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब तक दो पार्ट्स में हम 8 श्लोकों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे के और शेष जो श्लोक हैं, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। श्लोक है संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। अब हम इसका व्याकरण देखते हैं कि इसमें व्याकरण क्या है। तो सबसे पहले है इसमें महताम एक रूपता, यानी दो शब्द हैं, इसमें विच्छेद करना पड़ेगा। तो विच्छेद करेंगे तो बनेगा महताम प्लस एक रूपता। महताम एक रूप प्लस एक रूपता मिलकर बना महताम एक रूपता। ये इसका संधि विच्छेद है। अगला शब्द है रक्तश्च। रक्त प्लस च, ये दो शब्द हैं, संधि विच्छेद किया तो रक्त प्लस च मिलकर बना रक्तश्च। दूसरा शब्द है रक्तश्चास्तमये। रक्तश्च, एक तो रक्त प्लस च से रक्तश्च बना, प्लस अस्तमये। रक्तश्च प्लस अस्तमये मिलकर बना रक्तश्चास्तमये। ये इसमें व्याकरण थे। अब हम अन्वय देखते हैं। अन्वय क्या है उसके बाद आगे आपको मैं इसके अर्थ बताऊंगा। अन्वय है महताम संपत्तौ विपत्तौ च एक रूपता। भवती और यथा एड ऑन कर दिया गया है। सविता उदये रक्त तथा अस्त समय च रक्त। ये अन्वय है, इसी श्लोक से ही सारे शब्द हैं, सीक्वेंस में कर दिया गया इसमें। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। महताम, महताम मतलब जो महान लोग, जो विद्वान लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, योग्य समझदार। तो ऐसे जो विद्वान गुणी या गुणवान, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, उस गुणवान व्यक्ति संपत्तो, संपत्ति में, यानी चाहे उसके पास बहुत ज्यादा संपत्ति आ जाए, धन दौलत आ जाए, या वो बहुत अमीर हो। विपत्तौ च और विपत्तौ मतलब गरीबी में, विपत्ति में, मुसीबत में। जो विद्वान व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति है, वो गुणवान व्यक्ति चाहे उसके पास बहुत ज्यादा धन आ जाए, चाहे वो अमीर हो जाए, समृद्धि प्राप्त हो, उसको बहुत अमीरी की अवस्था हो, या विपत्ति हो, या उसके पास मुसीबत हो, वो या वो गरीब हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उस परिस्थिति में एक रूपता, एक जैसा समान, एक रूपता, एक जैसा ही भवती होता है। यानी अमीरी में ज्यादा वो खुश नहीं होता और मुसीबत में ज्यादा दुख नहीं होता, एक समान रहता, समान भाव से रहता। कौन? गुणवान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति। चाहे उसके पास धन दौलत आ जाए या फिर चाहे वो गरीब हो जाए, संपत्ति आ जाए या विपत्ति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, वह एक समान रहता है। कैसे? यथा, जैसे, जिस तरह से एग्जाम्पल दे रहे हैं कि सविता यानी सूर्य उदय होने पर, जब सूर्योदय होता है, सूर्य के उदय होने पर, सूर्य उदय होने पर रक्त लाल भवती होता है। जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य के उदय होते समय सूर्य लाल होता है। तथा और अस्त समय च, और अस्त समय यानी जब सूर्यास्त डूबता है, और डूबते समय रक्त लाल। सूर्य जब उदय होता है तो उस समय भी लाल होता है, और जब वो ढलता है, डूबता है, तो उस समय भी लाल ही होता है। ठीक इसी तरह से गुणवान व्यक्ति का जीवन भी होता है, उनका स्वभाव ऐसा होता है। अब हम अर्थ देखते हैं। महताम, महान लोगों का जो स्वभाव है वो कैसा था? संपत्तो, संपत्ति में यानी अमीरी में, विपत्तो, विपत्ति मुसीबत या गरीबी में एक रूपता, एक समान होता है। जैसे सविता सूर्य उदय काल के समय यानी उदय होते समय रक्त लाल ही होता है, और अस्ततमे, अस्ततम कहते हैं जब
सूरज ढल रहा हो, अस्त हो रहा हो, सूर्यास्त हो रहा हो, तो उस अस्त होते समय भी रक्त लाल ही होता है। तो कहने का भाव यह है, यहां पर जो भाव निकल के यह आता है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, हमें हर परिस्थिति में समान रहना चाहिए। ज्यादा खुशी के समय हमें हमारे अंदर ईगो की भावना नहीं होनी चाहिए, हम ज्यादा अपने आप पर अहंकार ना करें, और जब बहुत मुसीबत आ जाए तो उस मुसीबत से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बैलेंस बनाकर एक समान हमें अपने जीवन को चलाना चाहिए। एग्जाम्पल यहां पर सूर्य का दिया, सूर्य जब उदय होता है तब भी लाल होता है, जब डूबता है तब भी लाल होता है। इसी तरह से हमारा जीवन भी एक समान बैलेंस्ड होना चाहिए। ये इसका भाव था। अब दूसरा श्लोक लेते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिन्निनर्थकम् अश्वश्चेद धावने वीरः भारस्य वहने खरः। अब इसमें भी हम व्याकरण देखते हैं। पहला है किंचिन निरर्थकम। किंचिन मतलब किंचित प्लस निरर्थकम, ये विच्छेद किया, संधि विच्छेद कर दिया। किंचित प्लस निरर्थकम मिलकर बनता है किंचिन निरर्थकम। अगला है अश्वश्चेद। अश्व प्लस चेद, ये दो शब्द है, संधि विच्छेद किया तो बना अश्व प्लस चेद, अश्वश्चेद, ये संधि विच्छेद हो गया। अब इसका अन्वय देखते हैं, और अन्वय देखकर उसके बाद फिर आपको बताऊंगा अर्थ इसका। विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति अश्वः चेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः अस्ति। अब इसका अर्थ देखते हैं। विचित्रे, विचित्र, अनोखा, आश्चर्य, संसारे, संसार में अनोखा, खलु मतलब निश्चित रूप से, किंचित कुछ भी, नास्ति न प्लस अस्ति, न नहीं अस्ति है, यानी इस संसार में, इस विचित्र संसार में, बड़ा अनोखा संसार है ना, तो इस विचित्र संसार में निश्चित ही कुछ भी निरर्थक, बेकार, यूजलेस नहीं है। कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, हर चीज का कुछ न कुछ अपना अपना महत्व है। कैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, अश्व चेत, जैसे अश्व घोड़ा, चेत मतलब यदि धावने दौड़ने में वीर बहादुर है, तेज है, यदि घोड़ा दौड़ने में तेज है, तो भारस्य वहने, भारस्य भार के, बोझ के, वहने वहन करने में, ढोने में, और बोझ के ढोने में, खरा यानी गधा, अस्ति गधा है, बोझ ढोने में गधा ज्यादा उपयोगी है। यदि दौड़ने में, तेज दौड़ने में घोड़ा माहिर है, तो बोझ को उठाने में, बोझ को ढोने में गधा ज्यादा माहिर है। इसीलिए किसी को भी हमें कम नहीं आंकना चाहिए। तो अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। विचित्रे संसारे, यानी इस विचित्र संसार है, इस विचित्र संसार में निश्चय ही, खलु निश्चय ही, किंचित कुछ भी, निरर्थकम, निरर्थक मतलब बेकार, यूजलेस न अस्ति नहीं है। इस विचित्र संसार में निश्चित ही कुछ भी बेकार नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है। अश्व चेत, कैसे, जैसे अश्व घोड़ा, चेत यदि धावने वीरः, दौड़ने में यदि वो तेज है, दौड़ने में कुशल है, तो भारस्य वहने, भार के, बोझ के ढोने में, बोझ को वहन करने में, ढोने में, खरह, खर यानी गधा योग्य है, गधा ज्यादा कामयाब है। तो कहने का भाव यह है कि संसार में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज, हर चीज का अपना अपना महत्व है। हर चीज अपने महत्व के अनुसार काम करते हैं। हमें किसी के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए कि वो छोटा है और वह बड़ा है। इस भाव को हमें दूर करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक इंपॉर्टेंस है, अपना महत्व है, उसके अपने अपने गुण हैं, और अपने गुणों के कारण हर चीज
अपने अपनी महत्ता के लिए जाने जाते हैं और हमें उनका उसी के आधार पर सम्मान करना चाहिए, उसका उपयोग करना चाहिए। तो यहां पर इस श्लोक का यह भाव निकला और आज यहां पर हमारा 6ठा अध्याय समाप्त होता है। अगली बार आपसे नए विषय पर नए अध्याय में मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी का दिन मंगलमय हो।